ये देखो माधो, वादा किया कितना चॉकलेट ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। जितना हाथ में भर सकता है भर ले, जितना मुंह में भर सकता है भर ले। बोले बाबा, अब अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज समझता था, शेर समझता था, नहीं तो हमारा शेर सवा शेर निकला। कसम भोले बाबा की, जैसा हमने सोच बनाई थी वैसा ही हुआ। आ रही है ललिया हमरे हवेलिया में। आपको नहीं लगता किस्मत भी कभी कभी ऐसा गजब खेल दिखाती है? आज माधो लाली के सामने खड़ा था, बाकी उसे अपने रिश्ते के एहसास भी नहीं हुआ। लाली समझ ही नहीं पाई और हम भी उसके कितने नजदीक खड़े थे, बाकी उसे गले नहीं लगा पाए, कह नहीं पाए कि वो मेरी बहू है। इसे कहते हैं बात बेबात मनुष्यत फैलाना। अरे वो मिली, उसकी खुशी नहीं मना रही, गले नहीं लगी तो दुख मना रही। बहुत अच्छा। माधव, तेरी दादी का आंख में गंगा जमुना सरस्वती बहती है। बिहार में कितना भी सूखा पड़ जाए लेकिन इनके आंसू बहते रहते हैं। एक काम करते हैं माधव, और बिहार के खेतिहार है ना, वहाँ इनके आंसू सप्लाई करते हैं। खेत लहलहाएंगे और इनके आंसू भी ठिकाने लग जाएंगे। दद्दू, जो हमने बोला था वो फिर कब बोलना है? तो जब ठकुरान दिखे तब बोल देना। अब बताओ का बोलोगे और कैसे बोलोगे? हमरे पगला को ठीक कर दोगे ना? ठीक, क्या तोता रटन किया हमारा माधव। शाबाश, आ हमारा सवा से। आ चल, घर चलते, आज आज। अरे जुग जुग जिये सुललनवा, भवनवा के भाग जागिलो। एक ही है जो घर की खुशी के लिए अपने पोते को कुछ भी सिखाए जा रहे हैं, और उधर ललिया दूसरों के खुशी के लिए अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के किसी पराये के घर में आने के लिए राजी हो गई है। चलो जल्दी से चूड़ियां उतारो। चूड़ी काहे उतार रही है? कितने सवाल करते हैं आप? पहले चूड़ियां उतार ले, फिर आपको बताएंगे। हाँ, कर रही है आराम से। अब बता कब आ? ये तो हमारी माँ के है, लेकिन आज से आप इन्हें पहनेंगे। ये हम नहीं पहन सकते सुमन, हमारी चूड़ियां ही ठीक है, इसको रख दे। ये हमारी माँ के गहने हैं। उनके जाने के बाद उन्हें आपको ही अपनी माँ माना है, इसलिए आपका हक बनता है इन गहनों पर। प्लीज मना मत कीजिएगा। और खुद दादी ने ही कहा है कि आज से आप ही ये पहनेंगी। और अब हमें कोई नानुकुर नहीं सुनी, समझिए आप। और अगर आपने इसे नहीं पहना ना अभी, तो हमें लगेगा कि आप हमें अपनी बेटी नहीं मानते। ये क्या बात हुई भला? तुम्हें माने या ना माने दीदी, लेकिन माँ हमें अपनी बेटी जरूर मानती है। और इसलिए आज ये कंगन माँ हमारे हाथ से पहनेगी, है ना माँ? हाँ मेरी माँ, अपने मीनू रानी की बात कभी हम टाल सकते भला? पता है माँ, जब हमने अपनी माँ को खोया तभी मीनू तो बहुत छोटी थी, पर हमने देखा उनके जाने से पूरा घर बिखर रहा था। हमें तो लगा था कि हम भी अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन आपने सब संभाल लिया। हमारी माँ ने तो हमें सब जन्म दिया है, आपने ही हमें अपनी जिंदगी जीना सिखाया।
हाथ पकड़ के चलना सिखाया। माँ, आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना। अरे सब लोगों ने मुंह में लड्डू डाल दिया है का? बोला का है नहीं? अरे खुशी का मौका है, अरे घी का दिया जलाओ। हमारी ललिया आ रही है, 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 ललिया आ रही है। मधुरवा, अरे खुशखबरी तोहरे लिए भी है, तोहरा ब्याह तय कर दिया उस सुमनिया के साथ। चलो बबुआ, दूध नहीं पीना है का? ए मधुरवा, बोल काहे नहीं रहा? हमरे फैसले से कौनो इतराज है का? जी नहीं मामा जी। अरे इतराज होता तो भी तू का कर लेता। आज तो हम बहुत खुश हूँ। लेकिन हम खुश नहीं हैं। पर्ची दीदिया, अच्छा जी, तो यहाँ पर माँ के साथ प्यार बांटा जा रहा है और हम है कि पूरे घर में आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं माँ के लाड़ के आगे पापा का भाव कम हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आप तो हमारे अच्छे वाले पापा, सुपू पापा। अब हमें कौन हक करेगा? माँ से हक ले लीजिए। आ जाओ। अच्छा, लाड बहुत हो गया। सुमन बेटा, चाय वाय मिलेगी पापा को? हाँ। पापा, ये तो जा रही है, चाय मैं बना कर लाती हूँ। चुप कर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, पापा के लिए चाय सिर्फ मैं ही बनाऊंगी। तो तुम बना कर ला, लेकिन लेकर मैं आऊंगी। ठीक है, चल अभी चल। कंचन के कंगन। चलिए, खुशी इस बात की, हमने नहीं, कम से कम बच्चियों की बात तो मानी। ये हम पहनाएं। हाँ। जी। बहुत सुंदर। शामली, क्या बात परेशान कर रही है आपको? वो घर में जाने में बड़ा अजीब लग रहा है। वो कहे कि समझ में नहीं आ रहा है वहां हम अकेले कैसे रहेंगे। 7 साल में आप ही लोग के साथ रहे हैं, बाकी इस बार 5 दिन अकेले अनजाने घर में। अकेली कहाँ हैं आप शामली? सुलक्षणा जा रही है आपके साथ, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
और जानती है क्या, लोग कहते हैं कि अपने जब दूर चले जाते हैं ना, तब उनकी बहुत याद आती है। तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी शामली जी को अपने डॉक्टर साहब की याद आएगी या नहीं। वैसे हमें तो बहुत याद आएगी आपकी, आपको भले ही हमारी याद ना आए। क्या इन 5 दिनों में आपको वाकई हमारी याद नहीं आएगी, या आएगी? आएगी, आएगी। अरे तुम धतूरा खा लिए हो या भांग चढ़ा लिए हो जो ऐसा भाकी भाकी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे पेट में बूढ़ो लाए, तुम फिर से वो लाली के नाम का मंत्र जपने लगे? अरे तुमको कौनो भविष्यवाणी हुई है का कि वही लाली है? और वैसे भी इलाज तो तुमको शेखरवा का करवाना है, तो हमरे बेटा को काहे सूली चढ़ा रहे? ये कुकर नीच जात से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब ये नई प्रेम कहानी कहां से शुरू हो गई? अरे ये प्रेम प्रेम जाए चूल्हे में। चल मधुर, चल यहाँ से। बर्ची दीदी, नेक तो लेती जा। ललिया हवेली में लाने का फैसला हमरा, मधुर वक्त शादी फिक्स करने का फैसला हमरा। ये हवेलिया हमरी और ये हवेली का सब फैसला हमरा। जो हम बोल दिया वही कानून होता, और कौन ओकरा भी दखल अंदाजी करने की कोशिश किया तो शेर का माथा ठनक जाता, और एक बार शेर का माथा ठनक गया तो क्या होता जानत है? तो हमसे कितना प्रेम करती हैं आप? बहुत प्यार करते हैं लोग अपना। भाई एक सवाल करता हूं, अगर अभयन हमको कुछ हो जाता है तो तू क्या करेगी? ऐसा काहे कह रहे हो हमना? अरे तो हम भी मर जाएंगे ना तुम्हारे साथ। सच कह रही है? अरे अपनी कसम खा के कह रहे हैं हम तो हमना। सही ले। और जो कुछ भी कर रहा हूँ ये परिवार की बेहतरी खातिर कर रहा हूँ, खास तौर से शेखर की बेहतरी खातिर कर रहा हूँ। काहे से ललिया इस घर में आएगी तो शेखर वहां उसे देखेगा, खुश होगा और वो ठीक हो जाएगा।
अगर हमरे काम में अड़ंगा लगाया, सुमनिया घर वालों के सामने मुंह खोला, तो हम ये घोड़ा दबा दूंगा। नहीं, हेलो मुन्ना, अरे हम तो सुई धागा से अपना मुंह को सिल लेंगे, सांस भी लेने के लिए मुंह नहीं खोलेंगे। चलिए, अच्छा हुआ, सारे बिगन खत्म हो गए। अब जन्माष्टमी पावन दिन ललिया आएगी हमरे हवेलिया में। इस घर का तकलीफ और कष्ट को मिटाने के वास्ते हमरे शेखरवा को ठीक कर। अब हम नहीं जलाएंगे दिया तुम्हारे सामने जब तक हमारे बबुआ हमको वापस नहीं मिल जाए। हैरान है ना भगवान, जो हम नास्तिक हो गए थे, आपसे मुंह मोड़ लिए थे, वो आज दोबारा आपके चौखट पे कैसे आ गई। क्या करें हम, आपने कोनो उपाय ही नहीं छोड़ा। कसम खाए थे हम आपके सामने, कम वही दिन दोबारा आपके सामने आएंगे, जो दिन आप लाली और हमारे बबुआ को एक कर देंगे। हमारे बबुआ को आपने पहुंचा तो दिए हैं हमके पास, वो जैसा भी है, जैसे हालत में भी है, वो जिंदा तो है, ओकरे लिए हम आपके आभारी हैं। बाकी लाली को अगर भेजे ही है तो कौन से रूप में भेजे हैं, जो खुद को पहचान ही नहीं पा रही है। लाली अब जहां भी है खुश है, ओकरी खुशी कैसे छीन सकते हैं। वो पहले ही यह हवेली के खातिर, हमारे बबुआ के खातिर बहुत कुछ खो चुकी है। अगर वो सही में लाली है तो काहे उसे ये नरक में दोबारा भेज रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो खुशी आई है ओकरे आचरा में, एक कैसे दुविधा में डाल दिया आप हमको। आपसे मांगे भी तो कहाँ मांगे। एक माँ होने के नाते अपने बेटुआ की खुशी मांगे, या एक औरत होने के नाते अपनी लाली की खुशी। कहाँ मांगे हम। अपने जब दूर चले जाते हैं ना, तब उनकी बहुत याद आती है। हमें तो बहुत याद आएगी आपकी। आपको भले ही हमारी याद ना आए।
अरे वाह, ये हवेली तो बहुत ही सुंदर थी, एकदम राजमहल जैसी।